तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री स्टैटिस्टिक्स 02 की वीकली समरी 11 जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे वीक 11 को विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है आखिर ये क्या होता है, तो इसको एक बार पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, hypothesis testing is a statistical method used to determine if there is enough evidence in a sample of data to draw conclusion about an entire population। ठीक है, तो देखो, आप सबको ही पता है कि हमारे पास यहाँ पे स्टैट्स के अंदर एक बेसिक फिनोमेना रहता है जिसमें हमारे पास बहुत बड़ा सा डेटा रहता है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर हमें इस पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट देनी होती है, कोई कंक्लूजन निकालना होता है, तो अब इतने सारे डेटा को तो देखना एंड इसको एग्जामिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, तो हम करते क्या है, एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं एंड ये हिस्सा कुछ इस टाइप का रहता है जो कि अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है अपने पूरे पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सैंपल के ऊपर रिसर्च करते हैं एंड इसको एनालाइज करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये हमको बताता है कि जो हमने सैंपल लिया है एंड जो सैंपल की हेल्प से जो कंक्लूजन निकाले हैं वो आखिर किस हद तक सही है। ठीक है, वो हमें कितना एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है, अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है एंड जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो किस हद तक, कितने हद तक वो करेक्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आगे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया गया है कि इट इज लाइक यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू एग्जामिन अ स्मॉल पीस ऑफ पजल एंड देन मेकिंग एन एजुकेटेड गेस अबाउट द होल पिक्चर। ठीक है, तो ये काफी बेसिक सा एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देखो, हाइपोथेसिस की बात हो गई। अब हमारे पास दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं जिनको हमें समझना है। ठीक है, पहला है नल हाइपोथेसिस जिसको हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एच जीरो भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, एंड सेकेंड होता है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम एच वन या फिर कई बार एच ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन एकदम करेक्ट है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए, जो आपका एच नॉट है ये आपके डिफॉल्ट अजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, तो देखिए, ऑफन स्टेटिंग दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और इफेक्ट। ठीक है, तो देखो, जो हमारी बेसिक अजम्पशन रहती है उसका ही हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो ये वो चीज होती है जो आप प्रूव करना चाह रहे हो। ओके, तो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, ऑफन स्टेटिंग दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रोल या डिफरेंस और इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नल हाइपोथेसिस में क्या रहता है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस या इफेक्ट नहीं होता है। ओके, बट अल्टरनेटिव वाले में यही सेम चीज होती है। ओके, तो मैं आपको कहूंगा एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो आपकी बेसिक डिफॉल्ट अजम्पशन होती है एंड अल्टरनेटिव का मतलब होता है जो आप यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं नीमैन पेयरसन पैराडिगम। ठीक है, तो देखिए, पैराडिगम ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास। तो एक्चुअली इसके बेसिस पे यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑफ योर वीक 11, तो इसको काफी अच्छे से आपको समझ लेना है। तो देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे x1 से लेके xn तक आईआईडी सैंपल है, ठीक है, ओके, तो ये कैपिटल एक्स आपका क्या है, ये आपका एक रैंडम वेरिएबल है जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है x1 x2 ऐसे करते करते xn तक, जो कि आईआईडी है। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एच नॉट होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड साथ ही साथ एच ए भी होगा। ठीक है, यानी कि कुछ हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल या फिर आप कह सकते हो कि प्री अज्यूम्ड अजम्पशन होगी। ठीक है, अज्यूम्ड भी नहीं कहेंगे, अजम्पशन कहेंगे। ठीक है, जो हम लगा रहे हैं एंड एच ए होता है जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट होता है जो कि डिफाइंड होता है बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सेप्टेंस सेट ए है ये आपके बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर आप अलग अलग वैल्यूज को देते हो। ठीक है, तो देखियो, अगर आपका जो सैंपल है वो फॉल करता है इन ए, तो आप यहाँ पे एच नॉट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गेम क्या चलेगा, एक्सेप्टेंट एंड रिजेक्शन का। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में रिजेक्शन ही झेला होगा बट स्टिल यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन दोनों झेल सकते हो। ओके, मतलब दोनों को कर सकते हो। तो देखिए,
यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर एंड एक होता है टाइप 2 एरर। तो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, टाइप 1 के एरर में क्या होता है, आप यहाँ पे एच नोट को रिजेक्ट करते हो जबकि एच नोट ट्रू होता है, ठीक है। ओके। एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, आप एच नोट को एक्सेप्ट कर लेते हो जबकि यहाँ पे एच ए ट्रू होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो देखो, पहला एरर क्या कहता है, एच नॉट ट्रू है बट आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ओके। एंड सेकंड एरर क्या कहता है, एच ए ट्रू है बट आप यहाँ पे एक्सेप्ट एच नॉट को कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है तो यकीन मानो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, दो आप कह सकते हो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकंड होता है पावर ऑफ अ टेस्ट, जिसको हम 1 माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बहुत अच्छे। अब देखिए, अल्फा क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। क्या चांसेस हैं आपके टाइप 1 एरर के होने के। ओके। तो देखिए, आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। गिवन ये जो यहाँ पे लाइन डली हुई है, इसके बाद जो भी लिखा होगा वो आप ट्रू मानोगे, ठीक है। ओके। तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे अल्फा की एक बेसिक सी डेफिनेशन बन रही है। अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। बहुत अच्छे, ठीक है। अब वही पावर सेट की बात करें, सॉरी पावर सेट कर रहा हूँ, पावर ऑफ अ टेस्ट की बात करें, जिसको हम यहाँ पे 1 माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच ए इज ट्रू, ठीक है। एच ए इज ट्रू। अब देखो, जितने भी आपके क्वेश्चन बनने हैं यकीन मानो इसमें से ही बनेंगे, ठीक है, कहीं यहाँ पे इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इस पेज पे जो लिखा हुआ है आप मान सकते हो ये सार है, ठीक है। सार का मतलब आप समझते हो ना, लाइक ये आप कह सकते हो कि ये बेसिकली सोल है आपके पूरे वीक 11 का, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, a real estate agent claims that 55% of all private residence being built today are 3 bedroom homes। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाई जा रही है जिसमें कहा गया है कि 55% ऑफ प्राइवेट रेजिडेंस जो आज के टाइम पे बन रहे हैं वो 3 bedroom होम्स होते हैं। ओके। अब इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करा जाता है, एक बड़ा सा सैंपल उठाया जाता है जो कि नए रेजिडेंसेस का होता है, ठीक है। उनको इंस्पेक्ट करा जाता है। ओके। कि किनके पास यहाँ पे 3 bedroom है या और किनके पास नहीं है, बेसिकली, ठीक है। एक टेस्ट करा जाता है। ओके। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। तो आपको पता है कि जो एच नोट है, जो आपका नल है, वो तो सिंपल सी बात है, वो आपकी जो बेसिक अजम्पशन है उसको ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिक अजम्पशन तो यही कह रहा है ना कि 55% वाला है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, एच नोट क्या हो जाएगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 55%, राइट। तो आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 55%। 55% का मतलब 55/100, यानी कि 0.55। ओके। एंड अगर हम बात करें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, तो वो आपका एच ए हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसको ही नेग्लेक्ट करेगा कि नहीं, यहाँ पे 55 नहीं होगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 0.55 नॉट इक्वल, ठीक है। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए अब आगे देखते हैं। A large manufacturing firm is being charged with discrimination in its hiring practices। Okay, तो यहाँ पे एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे यहाँ पे चार्ज लगाया गया है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इन इट्स हायरिंग प्रैक्टिसेस। तो आपको ये बताने की क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या है, ठीक है। देखिए, what hypothesis is being tested if judge commits a type 1 error by finding the firm guilty। ओके। तो अगर टाइप 1 एरर होता है तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो फर्म है वो गिल्टी होगी या नहीं होगी। ओके। तो देखिए, आपको पता है कि जो टाइप 1 एरर होता है वो ये कहता है कि आपका जो एच नॉट है, या फिर आप इसका एच जीरो भी कह सकते हैं, ये एक्चुअली में ट्रू होता है, ठीक है। बट आप इसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। ओके। बट वी रिजेक्ट देम, या वी रिजेक्ट इट कह सकते हो। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे टाइप 1 का एरर कर रहे हो, ठीक है, ये टाइप 1 का एरर करा जा रहा है बाय जज, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली में तो फर्म गिल्टी होगी,
बट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि फर्म इज नॉट गिल्टी। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। ओके, अगर टाइप टू एरर होगा तब क्या? तो देखो, टाइप टू एरर होगा तो जब जस्ट आपको क्या करना है, इसका ही रिवर्स कर देना है। ठीक है, रिवर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में आप कह सकते हो कि हाँ, फर्म यहाँ पे गिल्टी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A dry cleaning established claim that a new spot remover will remove more than 80% of the spot to which it is applied। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग ने यहाँ पे स्टैब्लिश करा है कि उनके पास एक नया स्पॉट रिमूवर है जो कि 80% से ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो दागों को हटा सकता है। ओके, टू चेक दिस क्लेम, अब ये सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए क्या करा गया? द स्पॉट रिमूवर विल बी यूज्ड ऑन 10 स्पॉट चूजन एट रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अलग-अलग रैंडम आप कह सकते हो कि कपड़ों को सिलेक्ट करा जाएगा जिनके ऊपर कहीं न कहीं यहाँ पे दाग लगे होंगे एंड उनके ऊपर ये ट्राई करा जाएगा। ओके, इफ फ्यूअर देन 8 ऑफ द स्पॉट आर रिमूव्ड। ठीक है, अगर 8 से कम यहाँ पे दाग हटे तो हम यहाँ पे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ, इनका जो हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था। ओके, एल्स यहाँ पे हटा देंगे। चलिए, तो ये सारी कंडीशनिंग वगैरह आपसे बना दी गई है। अब आपसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो देखिए काफी ध्यान से आप देखो, यहाँ से आपका आप कह सकते हो कि मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके काम के वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका एच नोट क्या है, जो आपकी यहाँ पे अज्यूम्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एच नोट तो आपका 80% वाला प्रोबेबिलिटी स्टेट कर रहा है, राइट? तो ये तो आपका 0.8 हो जाएगा, राइट? चलिए बहुत अच्छे। अगर एच ए की बात करें तो ये आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे 80% से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए तो ये आपकी हो जाएगी ग्रेटर देन। ओके, इसको मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन बिठा देता हूँ। ओके, ओके, अच्छा हाँ 80% है, इंक्लूड करेंगे, हाँ ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे 80% से ज्यादा या फिर इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, ये आपका एच ए है। ठीक, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पे 10 कपड़ों को सिलेक्ट करेंगे तो आप कह सकते हो कि जो आपका कैपिटल एक्स है, ठीक है, वो कैसे कंबाइन होके बना होगा? x1 x2 ऐसे करते 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 x10 तक। ठीक है, 10 कपड़ों का जो रिजल्ट है उसका हम यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए अल्फा की बात करते हैं जिसको हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है क्या, प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे निकालनी है जब आप यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हो एच नॉट को, गिवन दैट एच नॉट ट्रू हो। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी, अब आप कब यहाँ पे रिजेक्ट करोगे एच नॉट को? ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि कंडीशन आपको ये दी गई है कि जब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ये बताया गया है इफ fewer देन 8 ऑफ द स्पॉट आर रिमूव्ड वी शैल नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है, तो रिजेक्ट नहीं करेंगे अगर 8 से कम हुआ तो। अब हमें तो यहाँ पे रिजेक्ट करवाना है तो 8 से ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? तो कंडीशन क्या होगी, जो आपका एक्स है वो 8 से या तो इक्विवेलेंट हो या तो इससे ज्यादा हो। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये हमने निकाल लिया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो होगी यहाँ पे, अच्छा प्रोबेबिलिटी तुमने बाहर ही लिखा हुआ है, जो एक्स की प्रोबेबिलिटी है वो 8 से या तो इक्वल हो या तो ज्यादा हो, गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। अब एच नॉट आपका क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.8। चलिए बहुत अच्छा, आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो 8 या उससे ज्यादा आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए 8 या उससे ज्यादा ले लेते हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिलेक्शन करा जा रहा है, 10 में से कुछ हिसाब निकाल रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हो रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा, राइट? चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए 8 या उससे ज्यादा यानी कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। पहले हम यहाँ पे इक्वल टू 8 वाला केस ले लेते हैं, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.8। केस 1 प्लस ऐसे ही आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो 9 के लिए। ओके, चलिए, और ऐसे ही हम यहाँ पे 10 के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अब क्या 10 से आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे 10 ही सिलेक्ट करेगा, 10 से आप आगे जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, आपको पता रहता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, 10 में से आपको 8 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो सक्सेस रेट है
ठीक है, वो आपका 0.8 है, आपको ये बताया गया है कि जो सक्सेस रेट है 0.8 होगा। इसकी पावर में जो भी यहाँ पे नीचे लिखा रहता है हम उसको लिखते हैं इंटू में फेलियर। फेलियर क्या होता है? 1 माइनस सक्सेस, यानी कि 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2। इसकी पावर में हम लिखते हैं अपर माइनस लोअर, तो 10 माइनस 8 करोगे तो 2 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 10c9 0.8 की पावर में यहाँ पे जो नीचे लिखा रहेगा उसको हम लिख देंगे 0.2 की पावर में अपर माइनस लोअर यानी कि 1। ठीक है, प्लस 10c10 0.8 की पावर 10 इंटू में 0.2 की पावर 0। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करोगे तो 0.677 आएगा, जिसको आप चाहो तो सॉरी जिसको आप चाहो तो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो 0.68 में। ठीक है, राउंड ऑफ बेसिकली, तो 0.68 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर द अल्टरनेटिव p इक्वल टू 0.70। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता, यहाँ पे चेंज कर दी गई है और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। ओके, क्योंकि बीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको पता है कि पावर ऑफ टेस्ट का यहाँ पे यूज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, काम करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं पावर ऑफ टेस्ट। ये आपको पता है कि 1 माइनस बीटा होता है, राइट। तो देखिए 1 माइनस बीटा आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच ए ट्रू हो। ठीक है, ये होता है। अब देखो 1 माइनस में ये लिखा हुआ है तो आप इसको एक तरीके से चाहो तो एक्सेप्ट को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच ए इज ट्रू। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप समझ जाना कि यहाँ पे अगर गिवन दैट के बाद कुछ भी लिखा हुआ है तो वो ट्रू होगा। ठीक है, चलिए तो देखो प्रोबेबिलिटी, अब रिजेक्ट करना है आपको एच नॉट को। ठीक है, ओके फाइन, अब यहाँ पे आपको रिजेक्शन का बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे कंडीशन आप सेम ही लोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे रिजेक्शन करवाना है तो ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था कि जब आपको रिजेक्ट करवाना था एच नॉट को तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, एक्स ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 8 ले रहे थे, राइट। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, एक्स ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 8 गिवन दैट, इस बार प्रोबेबिलिटी में चेंज आया है, प्रोबेबिलिटी इस बार 0.7 हो गई है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। 0.70, चाहो तो आप 0.70 ले लो, चाहो तो 0.7 लो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 10c8 यूजिंग बाइनोमियल। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। सक्सेस इस बार आपका 0.7 है। ओके, इसकी पावर 8। फेलियर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 0.3 की पावर 2 प्लस 10c9 0.7 की पावर 9 0.3 की पावर 1 प्लस 10c10 0.7 की पावर 10 0.3 की पावर 0। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.38 आएगा आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्या ये हमारा बीटा का आंसर है? नहीं, ये तो आपका पावर का आंसर है। ठीक है, आपको तो बीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो बीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, पावर आपके पास 0.38 है, इक्वल टू 1 माइनस बीटा होता है, राइट। तो आप सिंपली बीटा को एक तरफ कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.38। इसके से आप कह सकते हो कि 0.62 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो इस बार हमें बोला गया है कि कंसीडर वन सैंपल एक्स जो कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, लेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये आपको दे दिया गया है कुछ इस प्रकार। ठीक है, एच नॉट आपको बोला गया कि म्यू इक्वल टू -3 और एच ए आपको बोला गया म्यू इक्वल टू 3। ओके, कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स ग्रेटर देन सी। ओके, तो एच नॉट को रिजेक्ट करा जाएगा, एच नॉट को रिजेक्ट करा जाएगा जब आपका कैपिटल एक्स सी से बड़ा हो और सी आपका क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छी बात है, चलो कांस्टेंट है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है कि ये जो आगे वाला रहता है इसको हम म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली मीन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो दूसरा होता है ये सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, बेसिकली वेरिएंस। तो वेरिएंस आपको यहाँ पे 9 गिवन है तो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो हमने देख ली है। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल आपसे पूछ रहा है, तो सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता है बेसिकली अल्फा। ओके, तो देखिए
अल्फा आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, यही होता है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको अभी बताई गई कि कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है कि एक्स आपका ग्रेटर देन सी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे यही काम करोगे, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन सी गिवन दैट एच नॉट आपको बताया गया कि यहाँ पे जो आपका म्यू है वो आपका -3 के इक्विवेलेंट है, राइट। चलिए, बहुत अच्छे, आपने ऐसे निकाल लिया। अब आपको सिंपली इसको सोल्व कर देना है। तो देखो, आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, बट ऑप्शन में आपको यहाँ पे जेड जेड दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेड स्कोर का यूज करा जाएगा। ठीक है, तो जेड स्कोर मैंने आपको पहले भी बताया, एंड अब फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जेड स्कोर या जेड टेबल आपका एक स्टैंडर्ड टेबल होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इससे हमारी चीजें आसान हो जाती है। स्टैंडर्डाइज कंडीशन पे बेस्ड होता है। तो देखिए, जेड का फॉर्मूला क्या रहता है? जेड का आपके पास फॉर्मूला रहता है यहाँ पे कैपिटल एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। ओके, या फिर अगर यही आपका यहाँ पे कोई कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होगा, तो ये एक्स माइनस आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम यही काम करेंगे। पहले यहाँ पे इस एक्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? आप इस एक्स को सब्ट्रैक्ट करो म्यू से। ठीक है, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड भी सेम चीज होगी। ठीक है, सी माइनस म्यू, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि बोथ साइड हम इस इनइक्वालिटी में क्या कर रहे हैं, बोथ साइड हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस म्यू को, डिवाइड बाय सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय सिग्मा कर दिया। बहुत अच्छे, तो यहाँ तक तो अभी सब कुछ बेसिकली यहाँ पे आराम से हुआ है। ठीक है, गिवन दैट म्यू इक्वल टू -3। ओके फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आपका अल्फा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये जो पूरा टर्म आपने लिखा है इसकी जगह हम चाहे तो जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड ग्रेटर देन सी माइनस म्यू। ठीक है, तो म्यू तो आपका यहाँ पे गिवन डेट -3 की इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू डाल सकते हो -3 अपॉन में आपका सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा अभी आपने यहाँ पे ऊपर देखा है 3 आया था। ठीक है, गिवन है आपको पहले से ही, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। तो देखिए, अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन सी प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है, ऐसे हमने वैल्यू निकाल ली। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखो, अब हम चाहे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, तो इसके साइन पलट जाएगा, z लेस देन और इक्विवेलेंट टू हो जाएगा c+3/3, और हमें तो ये लेस देन वाला फॉर्मेट ही पसंद है। ओके, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हो, एफ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हो। ओके, क्योंकि इक्विवेलेंट वाला भी केस आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस f(z)c+3/3। ओके, तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे सेकंड वाले की बात करते हैं। पावर ऑफ टेस्ट की बात करी जा रही है इस केस में। ठीक है, तो पावर ऑफ टेस्ट आपको पता है कि 1 माइनस बीटा को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 1 माइनस बीटा को कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, पावर इक्वल टू 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा का मतलब आपको पता है कि जब आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो एच नॉट को, गिवन दैट एच ए ट्रू हो, तो ठीक है, अब इसको चाहो तो आप ओवरऑल ऐसे भी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट गिवन एच ए भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो, प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ऑफ एच नॉट का भी आपने देखा था कि एक्स ग्रेटर देन सी होगा तभी रिजेक्ट करा जाएगा, गिवन डेट म्यू इक्वल टू 0, सॉरी 0.3 नहीं, 3 हो जाएगा ना कंडीशन। ठीक है, आपको बताया गया यहाँ पे एच नॉट खुद ही बोला गया है कि म्यू इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, बहुत अच्छे। अब अगेन यहाँ पे ऑप्शन में जेड वाले फॉर्मेट में, तो हम जेड वाले फॉर्मेट पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो जेड क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये काम करेंगे। तो देखो, एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन सी माइनस म्यू डिवाइड में सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम प्रोसीजर करा, पहले हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय म्यू। ठीक है, फिर क्या कर रहा, डिवाइड बोथ साइड बाय सिग्मा, गिवन दैट म्यू इक्वल टू 3। ओके, चलिए, अब ये जो आगे वाला है इसको तो आप जेड ही बोल सकते हो, तो जेड ग्रेटर देन सी माइनस म्यू, अब म्यू की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 3 लिख दिया अपॉन में सिग्मा। सिग्मा की हमारे पास यहाँ पे 3 था। ठीक है, ये देखा था हमने। चलिए, बहुत अच्छा है, तो ये आपका ये बन चुका है कुछ इस प्रकार। ठीक है, चाहो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन और इक्वल टू सी -3/3।
इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब आप चाहो तो इसको ऐसे बोल दो 1 माइनस फंक्शन ऑफ c माइनस 3/3। तो यानी कि आपका यहाँ पे इस केस में भी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, काफी आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कंसीडर वन सैंपल एक्स जो कि आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास जो एन है वो 400 है एंड जो सक्सेस रेट है उसको पी बोला गया है। ये आपका एन हो गया, ये आपका सक्सेस रेट पी हो गया। ओके, आपको यहाँ पे एच ए और एच पी दोनों बता दिया गया है। ये रहा एच नॉट आपका पी इक्वल टू 0.5 है एंड एच ए आपका पी नॉट इक्वल टू 0.5 है। आपको यहाँ पे टेस्ट करना है जो कि रिजेक्ट करेगा एच नॉट को अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो। ओके, तो यहाँ पे इसको लिख लो, एच नॉट को रिजेक्ट करा जाएगा जब मॉड एक्स माइनस 200 ये ग्रेटर देन हो 40 से। ठीक है, कंडीशन हमने देख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अल्फा को एक बार देख लेते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इस नीचे वाले को रिमूव कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो हमें कंडीशन बता दी गई, हमें यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एच नोट भी है, एच ए भी है, सब कुछ आपके पास है। अब यहाँ पे सिंपली आपको अल्फा देखना है। तो अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन आपका तभी होगा जब यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 200 ग्रेटर देन 40 हो और गिवन दैट एच नॉट का मतलब है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्योंकि ये मॉड है तो आपको पता है कि मॉड तो दो तरीके से खुल सकता है, एक होगा पॉजिटिव में, एक होगा नेगेटिव में। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो देखो मॉड एक्स माइनस 200 आपका खुलेगा एक्स माइनस 200 के रूप में। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे जो एक्स माइनस 200 है ये ग्रेटर देन 0 यानी कि बेसिकली आपकी एक्स की वैल्यू 200 से बड़ी हो। ओके, वही एक्स की वैल्यू जब 200 से कम होगी तो ये नेगेटिव में खुलेगा यानी कि माइनस ऑफ एक्स माइनस 200 इस फॉर्मेट में खुलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे सीधे सीधे दो केस आ गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस 200 ग्रेटर देन 40। ठीक है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5 केस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस 200। ओके, आप इसको कह सकते हो कि साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, माइनस क्योंकि इसके नेगेटिव के साइन को हमने बेसिकली बहुत साइड यहाँ पे नेगेटिव से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो यहाँ पे साइन पलट दिया हमने। ठीक है, लेस देन और इक्विवेलेंट टू हो जाएगा ये आपके पास 4 या टू बी प्रिसाइज माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5। ओके फाइन, तो देखो अब आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इधर आप इस 200 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x ग्रेटर देन 240 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 160। ठीक है, 200 को इधर भेज दिया तो ये 200 माइनस 40 यानी कि 160 आ जाएगा गिवन दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो देखिए अब सिंपली आप ओके, अब तो देखो अब आपको यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मेरा ऑडियो थोड़ा सा रिमूव हो गया था, इसको मैंने करेक्ट करा था। तो देखिए 240 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता है कि यहाँ पे समीशन यूज होगा। ठीक है, तो देखिए समीशन एक्स की वैल्यू 240 से ज्यादा यानी कि 241 से 400 तक जानी चाहिए, राइट? 400 तक जाएगी। 400 में से एक्स हम यहाँ पे लगातार सिलेक्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सक्सेस रेट आपके पास यहाँ पे 0.5 है, इसकी पावर में एक्स। ठीक है, जो जो यहाँ पे चाहिए रहेगा वो आता रहेगा। फेलियर यानी कि आपका 1 माइनस 0.5 जो कि अगेन 0.5 ही आएगा, ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर यानी कि 400 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगातार देखो ऐसे बदलती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये आगे का हो गया। ठीक है, ये पहले वाले का हो गया मतलब। अब इसको आगे का देखते हैं समीशन। अब ये 160 से छोटा होना चाहिए। 160 से छोटा क्या हो सकता है? एक्स इक्वल टू 0 से लेके
159 तक जाए, ठीक है। बाकी आगे का सेम फॉर्मूला रहेगा, 400 CX 0.5 की पावर x इंटू में 0.5 की पावर 400 माइनस एक्स, ठीक है। तो बहुत अच्छे, अब अगर आप मैच करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, बाय द वे इसको भी मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। देखिए, हाँ जी, तो देखिए, समीशन x इक्वल टू 241 से 400 तक, 400 CX। अब देखो 0.5 यहाँ पे आपका बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो देखो x प्लस 400 माइनस एक्स करोगे तो x से माइनस एक्स कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, 400, ठीक है। प्लस समीशन x इक्वल टू 0 से लेके 159 तक 400 CX 0.5 की पावर यहाँ पे 400 आएगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहेगा कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आने वाली है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम सेम इसी टाइप का ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं चाहूंगा कि आप खुद से एक बार ट्राई करना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि 50 सैंपल है हमारे पास, x1 से लेके x50 तक आपके पास यहाँ पे अलग अलग सैंपल है, जो कि आईआईडी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी कि आईआईडी है, आइडेंटिकल एंड आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यहाँ पे आगे वाला आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो आगे वाला लिखा हुआ है, ये आपका म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो पीछे वाला है ये आपका वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो सिग्मा आपके पास क्या हो जाएगा, √2। बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस दोनों बता दी गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टी बताया गया है, ठीक है, यानी कि आपको दिख रहा है एक बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है कि एच नोट को हम रिजेक्ट करेंगे अगर जो कैपिटल टी है वो बड़ा होगा सी से। कंडीशन आपको बता दी गई है, ठीक है, कि एच नोट को यहाँ पे रिजेक्ट करा जाएगा कैपिटल टी अगर बड़ा हो सी से। सी क्या है, अगेन है कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पहले यहाँ पे अल्फा निकालना है, सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब अल्फा कैलकुलेट करो। तो देखो, अल्फा का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी हम रिजेक्ट कब करेंगे, जब टी बड़ा होगा सी से, तो टी ग्रेटर देन सी गिवन दैट एच नॉट। एच नॉट की वैल्यू तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको -0.5 बोल दी गई है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सारे ऑप्शन में यहाँ पे z z z इंक्लूड है, तो आप इसको कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ z, ठीक है। तो z क्या होता है, z आपका हो जाता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जनरल केसेस के लिए अगर आपके पास यहाँ पे फंक्शन वगैरह डिफाइन कर दिया जाए, तो आप इसको बोलोगे x माइनस एक्सपेक्टेशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको ही कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बोथ साइड हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे म्यू से एंड डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। चलिए, गिवन दैट म्यू इक्वल टू माइनस का 0.5, ठीक है। बहुत अच्छे, हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। चलिए, तो देखो, अब ये जो आगे लिखा हुआ है ये तो सिंपली आपका यहाँ पे z ही हो जाएगा, ठीक है। z ग्रेटर देन c माइनस, अब ये देखो ये आपके पास गिवन है माइनस का 0.5। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होता है कि ये होता है आपका सिग्मा अपॉन में √n, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने जब हम फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे तो वहां पे जाना था, ठीक है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो तो म्यू के इक्वलेंट ही होता है, ठीक है। बट आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपका सिग्मा अपॉन में √n के बराबर होता है। तो सिग्मा आपके पास यहाँ पे √2 था, तो रूट नीचे आपके पास n है। n आपके पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लाइक आप सैंपल यूज कर रहे हो, तो n आपके पास 50 है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 50 लेके चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा √2/50, कट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√25, यानी कि 1/5, ठीक है। तो ये आपका 1/5 ही आएगा, तो आप यहाँ पे 1/5 इसको लिख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे। तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन c प्लस 0.5 इंटू में 5 हो जाएगा, राइट। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखो, अब हम चाहें तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल इनटू 5 टाइम्स
सी प्लस 0.5 बोल सकते हैं। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, इसको सिंपली हम चाहें तो अच्छा एक्चुअली शायद यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसी फॉर्मेट में है। हाँ जी, तो देखिए 1 माइनस आप इसको चाहो तो एफ जेड वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो फंक्शन वाले में। ठीक है, तो फंक्शन जो भी अंदर लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा सी प्लस 0.5 टाइम्स 5। तो इसका मतलब का यहाँ पे सीधे सीधे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सिक्स वाला देखते हैं। तो सिक्स वाले में आपको पावर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं। तो पावर आपको पता है कि 1 माइनस बीटा होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच ए इज ट्रू। इसको आप ओवरऑल बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच ए इज ट्रू। ठीक है, अब आप कभी ये भी कह सकते हो कि भैया हम डायरेक्ट ये थर्ड वाला जो लाइक ये जो स्टेटमेंट है इसको याद कर लेते हैं फॉर्मूला के रूप में। तो हाँ, आप कर सकते हो, बट अगर आप पहले ऊपर से याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें आपका यहाँ पे बीटा वगैरह वाला भी टर्म आ जाता है, तो वो काम का है। ठीक है, उससे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकते थे, इसलिए आप ऊपर वाला याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब देखो रिजेक्ट रिजेक्ट आप कब कर पाओगे, जब टी आपका ग्रेटर देन सी होगा, गिवन दैट म्यू इक्वल टू 0.5 था आपका यहाँ पे एच ए वाला केस। ठीक है, तो देखो ये रहा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अब देखो अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे आप म्यू को, डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। सेम काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो सी माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दैट म्यू इक्वल टू 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन c माइनस 0.5 अपॉन 1/5। तो ये आपका सीधे सीधे आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 5 टाइम्स c माइनस 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ जेड सी टाइम्स c माइनस 0.5। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी आप कह सकते हो इस बार सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जस्ट एक यहाँ पे साइन चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो कितने टाइप के हमारे पास यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास सिंपल। ठीक है, तो जैसे इसके नाम सजेस्ट कर रहा है एकदम सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a hypothesis that completely specifies the distribution of the sample is called a simple hypothesis। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करता है अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे आप यहाँ पे सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं यहाँ पे सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है आपका कॉइन टॉस। ठीक है, तो कॉइन टॉस आप करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आपको पता ही रहता है। ओके, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐड करा रहे हैं वो क्या यहाँ पे वैलिड होगा या नहीं होगा, यही चीजें देखता है सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं जो होता है कंपोजिट। ठीक है, तो देखो a hypothesis that does not completely specify the distribution of the sample is called a composite hypothesis। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सिंपल वाला हमको बता दे रहा था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप कह सकते हैं कि उसी का इन्वर्स है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बट 100% नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट आप इसके बारे में जान सकते हो, या तो ये 1 सैंपल टेस्ट होगा या तो 2 सैंपल टेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे x1 से लेके xn तक आईआईडी सैंपल है, जहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो म्यू के इक्विवेलेंट है, एंड जो वेरिएंस ऑफ x है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। आप यहाँ पे चाहो तो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपका जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होगा वो आपका सिग्मा स्क्वायर सॉरी सिग्मा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे है। अब देखो टेस्ट फॉर मीन नल एच नॉट, यहाँ पे अगर आपका म्यू इक्वल टू सी होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 कंडीशन आती है। अब इन 3 कंडीशन पे बेसिकली आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपका जो म्यू है वो सी से बड़ा होगा तो इसको हम कहते हैं राइट टेल टेस्ट। अगर ये जो म्यू है ये सी से छोटा होगा तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट टेल टेस्ट। एंड अगर ये दोनों इक्वलेंट नहीं होंगे तो हम कह देंगे टू टेल टेस्ट है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मीन का टेस्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास टेस्ट होता है वेरिएंस के लिए भी।
तो नल एच नॉट आपका यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू सी होता है एंड अल्टरनेटिव एच है आपका सिग्मा ग्रेटर देन सी होता है। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है, इन कंडीशन से हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, टू सैंपल वाले की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सिमिलर इक्वेशंस रहती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे मीन्स को दो अलग अलग सैंपल की, तो नल एच नोट आपका यहाँ पे म्यू वन इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा एंड अल्टरनेटिव एच ए आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे वेरिएंस को अगर कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पे हमारे पास 100 सैंपल है x1 से लेके x100 तक, जो कि आईआईडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमारे पास जो मीन है वो म्यू है एंड जो वेरिएंस है वो आपके पास 25 है। ठीक है, तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। देखो, एक्सपेक्टेशन तो आपका म्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें वेरिएंस की, ठीक है, तो इसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आपके पास 25 है, तो सिग्मा आपके पास यहाँ पे √25 यानी कि 5 हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये 5/√n। ठीक है, √n का मतलब हो गया √100 यानी कि 5/10 हो जाएगा। राइट, चलिए बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें हमने पहले निकाली। टी आपका क्या है यहाँ पे, बेसिकली आपका मीन को रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, x1 x2 ऐसे करते करते x100/100। ठीक है, तो टी आपका यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है जो कि यहाँ पे मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो देखो आपको क्या बताया गया कि यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो कह रहा है कि म्यू इक्वल टू 0 होगा अगेंस्ट एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 0। ओके, तो आपको यहाँ पे एच नॉट बोला गया है कि म्यू इक्वल टू 0 होगा एंड आपको एच ए बोला गया है कि म्यू ग्रेटर देन 0 होगा एट अ सिग्निफिकेंट लेवल अल्फा। अल्फा की भी वैल्यू आपको बता दी गई है कि यहाँ पे 0.05 है विद द कंडीशन रिजेक्ट। ओके, रिजेक्शन की कंडीशन आपको बता दी गई कि एच नॉट को रिजेक्ट करा जाएगा अगर कैपिटल टी ग्रेटर देन सी होगा। तो आपको यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन काम की लिख ली है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन रीड करते हुए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा की क्योंकि वैल्यू गिवन है तो हम अल्फा का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0.05 है। प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ऑफ एच नॉट कब होगा, जब टी ग्रेटर देन सी होगा। टी ग्रेटर देन सी गिवन दैट म्यू इक्वल टू एच नॉट की कंडीशन क्या थी, 0 की इक्वल होगा आपका म्यू। ठीक है, तो देखो 0.05 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब देखो टी की जगह हम चाहे तो लिख सकते हैं टी माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो सेम काम आप यहाँ पे करोगे सी माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दैट म्यू इक्वल टू 0। चलिए, तो देखो 0.05 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये आपका जेड ही है। ठीक है, जेड का ही फॉर्मूला हमने यूज करा है, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा ये एक्स जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स ही हो, ये आपका कोई सा भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो जेड ग्रेटर देन सी माइनस 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 5/10 आया था, तो आपने 5/10 लिख दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो, अब आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 10/5 टाइम्स सी। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो आप कट करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस एफ जेड ऑफ 2c। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो ओवरऑल आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, 0.05 इक्वल टू 1 माइनस एफ जेड 2c। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एफ जेड 2c को एक तरफ करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95। ओके, एफ जेड 2c। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे एफ जेड को उधर भेजेंगे तो ये इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। ओके, इनवर्स ऑफ 0.95। ओके, चलिए अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, हमने 2 को डिवाइड में भेज दिया, हाफ एफ जेड इनवर्स ऑफ 0.95। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको मैच करोगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, इसमें आपको यहाँ पे सेम कंडीशनिंग ही लगानी है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, आप कर सकते हो।
तो इसको आप ऐसा होमवर्क ले लो, ठीक है? एकदम सेम है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे पवन टेल्स सौरभ दैट हिज एवरेज बॉलिंग स्पीड इज ओके। तो यहाँ पे एवरेज बॉलिंग स्पीड बता दी गई है कि 135 किलोमीटर पर आ रहा है। सौरभ इज स्केप्टिकल एंड आस्क फॉर द प्रूफ, ठीक है? तो सौरभ के अंदर थोड़ी सी चुल है एंड उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मानता, मुझे प्रूफ दो। टू दैट एंड पवन बॉल्स 10 बॉल, तो इसलिए पवन क्या करता है, 10 बॉल यहाँ पे फेंक के दिखा देता है। उनकी स्पीड ये रहती है, ठीक है? द सैंपल मीन ऑफ द पवन बॉलिंग इज ओनली 127.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पवन की बेइज्जती हो गई, ठीक है? तो उसकी स्पीड कम आई। लेट द नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 135 against an alternative hypothesis mu less than 135 at the significance level alpha equal to 0.05. Find the value of c. ठीक है? Assume that the Pawan bowling speed are normally distributed and the population standard deviation is 7 किलोमीटर पर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमको रिटर्न फॉरवर्ड में बता दी गई है। तो देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं। एच नोट आपका क्या हो जाएगा? ओके, एच नोट आपका हो जाएगा म्यू इक्वल टू 135, राइट? एच ए आपके पास है कि म्यू लेस देन 135, x1 x2 x3 ऐसे करते 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 x10 हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कैपिटल एक्स को फॉलो कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो म्यू हो जाएगी, ठीक है? बेसिकली मीन म्यू हो गया एंड जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमको खुद बताया कि 7 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब तो सिग्मा की वैल्यू होती है, तो ये 7 का स्क्वायर बेसिकली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, राइट? ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू भी हमने निकाल दिया है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो देखो अब यहाँ पे क्योंकि अल्फा हमको पहले से बता दिया गया है कि 0.05 है, तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है? तो देखिए अल्फा हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। अल्फा की वैल्यू 0.05 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन सी, ठीक है? तो आपको ये देखना है। ओके, तो ये आपकी फेलिंग कंडीशन हो गई, ठीक है? कि जो आपका यहाँ पे लाइक आप कब रिजेक्ट कर सकते हैं एच नॉट को, जब आपका यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है, ठीक है, इन सबका जो मीन आ रहा है बेसिकली, ठीक है, इन सबको ऐड करके, टी क्या है, कैपिटल टी, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके 125 प्लस 132 प्लस ऐसे करते 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 138 डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है? तो ये आपका टी हो जाएगा, बेसिकली आपका मीन हो रहा है, ठीक है? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये आपकी कंडीशन हो गई गिवन दैट एच नॉट आपका था म्यू इक्वल टू 135। ओके, तो देखो 0.05 equal to probability of t minus mu upon standard deviation less than c minus mu upon standard deviation given that mu equal to 135। तो देखो 0.05 equal to probability, इसको आप z कह सकते हो, ठीक है? z लेस देन c माइनस इसकी वैल्यू 135 हो गई। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास यहाँ पे गिवन था 7, ठीक है? अब देखो ये तो आपका नॉर्मल वाला केस हो गया, आप हमको तो यहाँ पे t के लिए चाहिए ना, तो t के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन में रूट n। तो सिग्मा आपके पास 7 था, रूट n, एन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ये 10, ठीक है? चलिए तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो 7/√10। तो देखो ये आपके पास हो जाएगा 0.05 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखो इसको थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, 1 माइनस वाले फॉर्मेट में ले आते हैं। एक्चुअली ये तो वैसे ही लेस देन है ना, इसको तो जरूरत ही नहीं है, इसको तो आप डायरेक्ट एफ जेड वाले फॉर्मेट में ला सकते हो। तो देखो √10/7 टाइम्स c माइनस 135। ओके, एफ जेड को आप उधर ले जाओगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा, राइट? तो देखो एफ जेड इनवर्स 0.05 इक्वल टू √10/7 c माइनस 135, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/√10 हो जाएगा। एफ जेड इनवर्स 0.05 इक्वल टू c माइनस 135, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/√10 एफ जेड इनवर्स
0.05 प्लस 135। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आने वाली है सी के लिए। ओके ओके, तो ये आपका हो जाएगा 7/√10। एफ जेड इनवर्स 0.05, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी वैल्यू की बात करते हैं आप। ठीक है, कि पी वैल्यू क्या होता है। तो देखो, अ पी वैल्यू इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू वैलिडेट अ हाइपोथेसिस अगेंस्ट एन ऑब्जर्व डेटा। तो जिस भी डेटा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अगेंस्ट या उसको वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, हम एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं जेड, सॉरी जेड नहीं, पी वैल्यू। ठीक है, तो जेड वैल्यू तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेबल हो जाता है। इट मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट assuming that the null hypothesis is true। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है ऑब्जर्व्ड रिजल्ट की, एंड ये पहले से अज्यूम करके रखता है कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो ट्रू है फॉर द नल केस। ओके, एच नॉट इज ट्रू मान लेता है बेसिकली। द लोअर द पी वैल्यू द ग्रेटर द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे पी वैल्यू की जो वैल्यू होगी, अगर 0.05 से कम आई तो दिस इज जनरली कंसिडर्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मीनिंग देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपके 0.05 से कम आती है तो आपका जो यहाँ पे अजम्पशन है ना नल हाइपोथेसिस का, वही गलत प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे पी वैल्यू अगर 0.05 से बड़ी आई तो आप कह सकते हो कि जो आपका ऑब्जर्व रिजल्ट है कुड हैव अकर्ड बाय चांस एंड देयर इज नो एविडेंस, या फिर आप कह सकते हो नो इनफ एविडेंस टू बी प्रिसाइज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस को बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाएगा या रिजेक्ट करा जाएगा, उसके लिए यहाँ पे एक ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव अ कॉइन एंड यू वुड लाइक टू चेक वेदर इट इज फेयर और बाइस्ड। ठीक है, तो आपके पास एक सिक्का, आपको चेक करना है कि क्या ये एकदम सही है, लाइक ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि बेसिकली रिगड नहीं है। ठीक है, रिग्ड नहीं है या फिर अनबायस्ड है, तो इसके लिए आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, पी आपकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है हेड की। ठीक है, लेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बी एच नॉट एंड एच ए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस प्रकार है, देख सकते हो आप। यू टॉस द कॉइन 100 टाइम्स एंड ऑब्जर्व 55 हेड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी बता दी गया एंड सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। ओके, तो अब इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो देखिए पहले देख लेते हैं, कैन यू रिजेक्ट एच नॉट एट सिग्निफिकेंस लेवल। तो क्या आप यहाँ पे रिजेक्ट कर पाओगे एच नॉट को सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इक्वल टू 0.05 पे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड ही है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन तो हम पढ़ ही चुके हैं। देखिए आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी अगर उसको हम प्रिसाइज वे में लिखे तो देखो एच नोट आपका था पी इक्वल टू 0.5, एच ए था आपके पास यहाँ पे प्री, सॉरी प्री नहीं, पी ग्रेटर देन 0.5, पी आपका था यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते x100 तक। ठीक है, क्योंकि 100 बार यहाँ पे करा गया था। अल्फा आपको गिवन है 0.05, अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, तो 0.05 हो गया प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपको रिजेक्ट करना है एच नॉट को तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक कंडीशन होनी चाहिए टी ग्रेटर देन सी। ठीक है, टी क्या है बेसिकली आपका कह सकते हैं एक तरीके से मीन है। ठीक है, मीन कह लो, एवरेज कह लो, सम कह लो, एक ही बात है। ठीक है, गिवन दैट पी इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई कि एच नॉट आपका यहाँ पे पी इक्वल टू 0.5 के इक्वलेंट होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या तो फेलियर मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हो रहा है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। चलिए ओके, तो अब यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 0.05 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम काम यहाँ पे भी सी माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दैट पी इक्वल टू 0.5।
ठीक है, तो देखिए 0.05 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन c माइनस, अब क्योंकि जो म्यू है, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो क्योंकि ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो म्यू होता है वो सीधे सीधे आपका एनपी के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, अब म्यू कह लो, एक्सपेक्टेशन कह लो, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला रहते हैं। एन आपके पास 100 था एंड पी आपके पास 0.5 था, तो ये आपके पास 50 आ जाएगा, राइट? ओके, सिमिलर वे में आप चाहो तो वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो, तो वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू। ठीक है, तो देखो एन आपके पास 100 है, पी आपके पास 0.5 है एंड क्यू भी आपके पास 0.5 है। आप इसको करोगे सॉल्व तो ये आपके पास यहाँ पे निकल कर आएगा 25। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आप निकालोगे तो वो आपके पास आएगा यहाँ पे, आप कह सकते हो कि वो हो जाएगा √25 विच इज नथिंग बट इक्वलेंट टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छे, तो सिंपली अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 50 आपकी म्यू की वैल्यू हो गई, 5 आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई। ठीक है, 0.05 इक्वल टू 1 माइनस पी जेड। ठीक है, तो देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन और इक्वल टू वाले फॉर्मेट में लाके हमने यहाँ पे सीधे सीधे फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो देखो ये हमने लिख दिया। बहुत अच्छे, अब c की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो 1 को अगर हम उधर भेजेंगे या इसको उधर भेज देते हैं पूरा, ठीक है, एफ जेड को, एफ जेड सी माइनस 50 अपॉन में 5 इक्वल टू 0.95। एफ जेड को इधर भेज देंगे तो ये एफ जेड का इनवर्स बना लेगा 0.95 सी माइनस 50 अपॉन 5। ठीक है, तो देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 टाइम्स एफ जेड इनवर्स 0.95। ओके, ठीक है, और ये साथ में आपके पास हो जाएगा 50। ओके फाइन, ठीक है, तो देखो 5 टाइम्स, अब देखो एफ जेड इनवर्स 0.95 है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? जेड टेबल का यूज करोगे। ठीक है, तो देखो अब ये इनवर्स है, तो देखो ये आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब आपको इस रिजल्ट के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि आपका डोमेन क्या था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जेड स्कोर टेबल की नीड पड़ेगी, आप इसको देख सकते हो। तो अगर आप उसका यूज करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगी, ये होगी 1.64। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि भैया ये वैल्यू कैसे निकाली, एंड कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि अब मतलब भैया मैं बता दो, तो आप मुझसे बोल देना, मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक आपके लिए टॉपिक भी डिजाइन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो प्लस में 50, अब देखो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे तो 58.2 आएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 58.2 आई है। ओके, अब देखो आपको क्या कहा गया था कि आपका जो टी है अगर वो ग्रेटर देन सी होगा तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में रिजेक्ट करोगे एच नोट को। ठीक है, टी की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पे, बेसिकली इसका आप एवरेज निकालते तो आपके पास ये आता है 55। ठीक है, 55, क्या ये ग्रेटर देन आपका है 58.2 से? तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब आप यहाँ पे रिजेक्ट इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फेल हो जा रही है ना, आपकी जो बेसिक कंडीशन थी कि जो टी था वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ये यहाँ पे फेल कर जा रहा है। ओके, अगर ये यहाँ पे फेल कर जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप कह दोगे कि हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, एच नोट की वैल्यू एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सिमिलर वे में आप यहाँ पे सेकंड वाला भी सोल्व कर सकते हो, तो इसको भी आप ऐसा होमवर्क ले लेना। ठीक है, आराम से आप ये कर पाओगे। ठीक है, चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। व्हाट इज द पी वैल्यू? अब पी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो पी वैल्यू कोई बहुत ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हो, तो सिंपली एक ही प्रोबेबिलिटी ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको हम यहाँ पे सिग्मा सॉरी अल्फा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 55। ठीक है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन जो भी आपका यहाँ पे मीन आया है। ठीक है, मीन कैसे निकाले? ये जो आपकी दो अलग अलग वैल्यूज थी उनका सम करके। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, तो आपको ये चाहिए
और गिवन दैट कंडीशन आपके पास यहाँ पे 0.5 ही है, आपको पता ही है, ठीक है। कंडीशन ये रही। अब आपको सिंपली इसको भी सोल्व करते हैं, तो देखो टी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा यहाँ पे ग्रेटर देन 55 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर गिवन दैट पी इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ये भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 55 माइनस म्यू आपकी गिवन है 50, सिग्मा आपके पास था 5, ठीक है। तो देखो ये ओवरऑल आपके पास आने वाला है 1 माइनस पी, ओके। एंड ये आपका हो जाएगा z लेस देन और इक्विवेलेंट टू, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार इक्वल टू 1 माइनस एफ जेड ऑफ 1, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको बोला गया है अ सैंपल, सॉरी इसको एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड डेथ्स in India recorded during the past year showed an average lifespan of 75.9 year, ठीक है। तो एक ये आपके पास एक एवरेज रिकॉर्ड है। Assuming a population standard deviation of 5 years, let the null and alternative hypothesis be H naught and HA. Find the p value. तो यहाँ पे आपको p वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो कि अल्फा स्टार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन, ठीक है। अगर पी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो टी ग्रेटर देन जो भी आपका यहाँ पे एवरेज वैल्यू दी जाएगी उसको लिखोगे आप, ठीक है। गिवन दैट म्यू इक्वल टू 75, ठीक है, एच नॉट वाली वैल्यू। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस सिग्मा अपॉन सॉरी टी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, ग्रेटर देन 75 अपॉन 0.9 माइनस सिग्मा अपॉन सॉरी म्यू अपॉन सिग्मा गिवन दैट म्यू इक्वल टू 75, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 75.9 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 75 गिवन है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ पे चाहो तो खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 5, जो कि आपकी सिग्मा की, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन है ना, सिग्मा की वैल्यू ये रही, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में रूट एन, ठीक है। तो सिग्मा आपके पास 5 था, अपॉन में रूट एन, रूट आपके पास 100 है, तो 5 अपॉन 10 यानी कि हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे हाफ आएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्विवेलेंट टू ये हो जाएगा 1.8, ठीक है। तो 1 माइनस एफ जेड ऑफ 1.8, ठीक है। अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे भी यहाँ पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। तीनों या चारों जितने भी क्वेश्चन है, एंड यकीन मानो आप इन चारों ही क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे नया नहीं होने वाला है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीक 11 के कंटेंट में जो टॉपिक्स है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। बट यहाँ से फिक्स्ड क्वेश्चन है जो आपके आते हैं, तो इसलिए आपको काफी अच्छे से ये कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है वो आप डोनेट कर सकते हो। इट कुड बी 50 रुपीज, इट कुड बी 500 रुपीज, और इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। जो भी अमाउंट ऑफ मनी आप डोनेट करोगे उसका यूज हम आपको और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे बाकी वीडियोस, बाकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। मैच 02 के भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, अभी कुछ वीडियोस रिमेनिंग है तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने जल्दी हो सके उसको बना सकूँ, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप हमारी स्टैट 02 के बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, इवन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, ठीक है।
तो अगर आपके पास स्टैट 01 सब्जेक्ट है तो आप इसको भी देख सकते हो। ये कंप्लीट वीक 12 तक कंप्लीट है। तो लाइक आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? सिमिलर वे में हमने मैथ 01 के लिए यहाँ पे मॉड्यूल वाइज़ प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हो। एंड इंग्लिश 01 भी हमने कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है? इंग्लिश 02 भी हमने वीक क्विज़ 1 तक अभी कंप्लीट कर रखा है एंड क्विज़ 2 का जो कंटेंट है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाएँ। बाकी इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ला सकूँ। ठीक है? बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर जॉइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है, सब कुछ यहीं पे आता है, ठीक है? मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे स्कैन करके दिक्कत हो रही है, तो इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप उस पे क्लिक करके हमारा ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब आपको सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है एंड कहीं न कहीं आपका जो प्यार है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।